बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी यानो खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, आज बारिशों के मौसम में जो काले तितर को खुराक दी जाती है, कौन सी दी जाती है, क्या क्या दिया जाता है, इस मौजू पे वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ भाई कुछ दोस्त अहबाब जिन्होंने तीतर पाले होते हैं, लेकिन इन दिनों में ना बारिशों के सीज़न में उनको पता तो होता है कि प्रॉपर इनको क्या खुराक दी जाए, लेकिन वो नहीं देते। इसकी कुछ वजूहत होती हैं क्यों नहीं देते, या क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आज इस मौजू पे वीडियो है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, असल मकसद पता क्या है कि कुछ भाई कुछ दोस्त, हालांकि पुराने जिन्होंने ज़िंदगी यानी कि बहुत सारा बचपन से शौक किया होता है, उनको पता तो होता है कि बारिशों के दिनों में या इनकी आम रूटीन में क्या है, बारिशों के दिनों में खुराक में चेंजिंग करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन ये जो है ना लाजमी है, खुराक में चेंजिंग जो है ना वो आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि आम रूटीन में जैसे हम गर्मियों में अपने परिंदे को खुराक दे रहे होते हैं, अगर हमारा तितर हीट अप हो जाता है तो हम उसे ठंडा करने के लिए खुराक देते हैं, बुलाई के लिए, मस्ती के लिए खुराक देते हैं। तो इसी तरह के जैसे ही बारिशों का सीज़न आजकल चल रहा है या कुछ दिन पहले था, तो लगातार 1 महीने से बारिशें चल रही थी, जिसकी वजह से जो आम परिंदे हैं इंसान को भी ठंडक महसूस होती है ऐसा। तो ये तो परिंदे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनमें भी थोड़ा बहुत हीट अप की यानी कि इनको हीट अप करने के लिए कुछ खुराकें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो देनी पड़ती है। अगर आप ना दे तो आपका जो परिंदा होता है उसमें जो है वो ठंडा पड़ जाता है, उसके बोलने में, बुलाई में और काम आ जाता है, यानी कि फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने क्या करना है कि बहुत सी आम चीज़ें हैं जो आप अपने परिंदे को मामूल के मुताबिक देते हैं, बस 2-3 चीज़ें आप उनमें इजाफा करें। आपका परिंदा इंशाल्लाह चाहे जितनी बारिश हो, जितनी सर्दी हो या मौसम ख़त्म भी हो जाए, फिर भी बोलता रहेगा। क्यों, एक बात का जो है ना आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है कि इन दिनों में ना आपने अपने परिंदे को पानी कम से कम देना है। और दूसरी बात ये कि आपने, अगर आप उसे दाल, मूंग या इस तरह की कोई और चीज़ जो गीली करके आप दे रहे होते हैं वो खुश्क करके सही तरीके से, जैसे खुश्क करते हैं खुश्क करके दें। क्योंकि इन दिनों में नज़ला फ्लो होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे भाई ये पूछ रहे होते हैं कि भाई हमने ये वाली खुराक दी है तो हमारे परिंदे में नज़ला ज़ुकाम हो गया है। तो भाई आपने डरना नहीं है, नुस्खा बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि आपने उसे डेली हर रात 2 बादाम, जो देसी बादाम है आप वो ले लें या ईरानी बादाम आप 2 ले लें, वो उनको चबा के जो उनकी गिरी है रस वो ना निकले, आप अपने परिंदे की कुप्पी में डाल दें या खुद खिला दें अगर खा ले तो वो दें। उसके अलावा आपके पास ये जो हम खेतों में फसलों में लेके आते हैं जो टिड्डियाँ नहीं होती बगैर परों वाली, ये तो एक सस्ता और मुफ्त वाला है चीज़, आप वो दें। क्योंकि वो जो टिड्डियाँ इतनी गर्म है ना, आप दुनिया की और चाहे जितनी भी चीज़ें देना वो उतना उसको हीट अप नहीं करती जितनी वो टिड्डी करती है, ठीक है। तो आप वो दें और बादाम दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है वो बारिश के दिनों में चाहे जितनी बारिश चल रही होगी तब भी बोलेगा, तितर ठंडा नहीं पड़ेगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे बारिशों का सीज़न चलता है तो वो काफ़ी ठंडे पड़ जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि हम उसे ना ही बहर लेके आते हैं, ना ही उसे बहर का देहात का या जंगल का माहौल मिलता है, ना ही टोरा वगैरह पे लेके जाते हैं, तो उस पर ना थोड़ा सा वो बोलना वगैरह बंद कर देता है। अगर आप ये वाली खुराक देते हैं, बादाम और ये टिड्डियाँ वगैरह देंगे, तो इंशाल्लाह उसको अंदर जिस्म में जो है वो हीट अप उसकी बरकरार रहेगी, वो तितर ठंडा नहीं पड़ेगा और लगातार वो बोलता ही रहेगा, उसके बोलने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चक्री वाले भाई हैं ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये जो बादाम है ये तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे पैसों से, लेकिन जो टिड्डी है ये आपको बिल्कुल मुफ्त और अपने फसलों से मिल जाएगी बगैर परों वाली, ठीक है। आप शाम के वक्त जब इसे अपने परिंदे को टोरे पे ले जाएं तो आप उसे 4-5 दें, इससे ज़्यादा आप ना दें, 4-5 तक दें। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।